ब्यूटीफुल। थैंक यू। कहीं जा रही हो? हाँ, वो रोहा ने गेट टुगेदर रखा है तो बस वहीं जा रही हूँ। अफीरा, वो अफाफ आपा, जुनैद ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। काफी परेशान है वो। आई नो, कल बैठी तो थी उनके साथ। हाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि घर में इतनी बड़ी बात हो गई है और ऐसे में तुम्हारा कहीं जाना ऑड नहीं लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे क्यों ऑड लगेगा? मुझे तो बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा। इनफैक्ट आपा को भी रिलैक्स करना चाहिए। आखिर कब तक रोएंगी? जी हेलो। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं कर रहा हूँ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको। जी फौरन कर रहा हूँ। फिर तुमने बेडरूम का फर्नीचर ऑर्डर किया? हाँ, तुम क्यों पूछ रहा? वहीं से कॉल आई थी मुझे। हाँ, मैं बस सोच रही थी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूं, तो सोचा रेनोवेशन करवा लूं थोड़ी सी। अच्छा, नहीं वो शादी से कुछ रोज पहले ही नया फर्नीचर लिया था बेडरूम के लिए। अभी जरूरत क्या थी नया फर्नीचर लेने की, और वो भी इतना महंगा। ओह, सो समवन स्पिल्ड द बीन टू यू। तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन भी इस घर में रहती हैं। अरे नहीं अफीरा, तुम समझ नहीं रही हो बात को। एक तो नया फर्नीचर और ऊपर से इतना महंगा। मेरे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें एतराज किस बात से, नए फर्नीचर से या एक्सपेंसिव होने से? बात तो एक ही है ना अफीरा। अफीरा मेरी जान, ये घर, इस घर की हर चीज, मैं, सब कुछ तुम्हारा है। अब इस घर पर तुम पेंट करवाओ, नया फर्नीचर लो, कर्टन चेंज करवाओ, ये सब तुम्हारी मर्जी है। कोई तुमसे नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई एतराज भी नहीं करेगा। क्लियर? बट देखो, हमें कुछ अरसे के लिए अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ना, वो कंट्रोल करने होंगे। देखो, नया बिजनेस सेटअप किया है, बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी है। अब अगर इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजों पर ये फजूल खर्ची करते रहेंगे तो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? खुद सोचो। लेकिन तुम्हें यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना ही क्यों है? तुम तो जर्मनी चले जाओगे और साथ में मुझे भी ले जाओगे। जर्मनी? नहीं, जर्मनी जाने का तो कोई प्लान नहीं है मेरा। जर्मनी में मैंने इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है, मैं तो मरकर भी जर्मनी जाने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। इसीलिए तो सब कुछ वाइंड अप करके वापस आ गया हूँ। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी? तुमने भी तो नहीं पूछा मुझसे, और हिब्बा तो सब जानती थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें भी सब पता होगा। मैंने अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ प्लान किया था, हिबा के साथ नहीं। और हसन, वो तुम थे जिसने मुझे सिक्योर फ्यूचर के ख्वाब दिखाए थे, और उन ख्वाबों में इस घर में रहना तो नहीं था, स्पेशली तुम्हारी अम्मी और बहन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर मैं... देखो हसन, मैं किसी यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट होना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, एंड दैट्स फाइनल। खैर, मैं कॉल करूँ तो मुझे पिक कर लेना। यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, और ये महारानी, इसका जश्न मनाना खत्म नहीं हुआ है अभी तक। दिखा इधर, क्या क्या लाई है? चल ये दे मुझे। बेगम साहिबा। क्या? ये भी मुझे दे, और ये भी। बेगम साहिबा, बीबी को ना ये सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने पिछली बार भी उनका पालक पनीर रख लिया था ना, उन्होंने बहुत गुस्सा किया था मुझ पे।
मैं तुम्हारी अफीरा बीबी के शौहर की माँ हूँ। ये चीजें तो क्या, ये सब कुछ भी यहाँ रख लूं ना तो वो कुछ नहीं कह सकती मुझे। चल जा, जाके 2 गिलास लेकर आ कोल्ड ड्रिंक के लिए, बल्कि ये भी दे देख। बेगम साहिबा। क्या बेगम साहिबा, जा। मेरी अफाफ ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये पिज्जा मैं उससे खिलाऊंगी। रुको जरा। क्या ऐसे क्या देख रही हो? गलत तो नहीं कह रही मैं? ये सब कुछ ना मेरे बेटे के पैसों से आया है। अगर मैं इस घर में कुछ नहीं खा सकती ना तो कोई और भी नहीं खा सकता। वैसे आप ये चीप हरकतें करना कब छोड़ेंगी? जबान को लगाम दो लड़की, तमीज से बात करो। मैं हसन की माँ हूँ। हसन की माँ हैं, इसीलिए अब तक टॉलरेट कर रही हूँ आपको। पर ये बात याद रखिएगा कि आइंदा आपकी कोई भी फजूल हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम एक काम करो, ये सारी चीजें उठाओ और इनके कमरे में ले जाओ। वो क्या है ना कि इन्होंने इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं देखी, तो जब भी देखती हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सुना नहीं? जाओ यहाँ से। और आप, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे आके कहेंगी। आई नो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू, किसी से कुछ मांग के खाना बहुत मुश्किल लगता है ना आपको, पर वो हिबा थी जो अपना सब कुछ आप पर बिना सवाल के लौटा देती थी। मैं अफीरा हूँ, अफीरा। अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आपको मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। डू यू गेट दिस? आप वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप करते हैं। कौन सा वीडियो? वही वीडियो जो आपने मुझे और मेरे रेस्टोरेंट को बदनाम करने के लिए बनाई थी। आज़र, होता है अक्सर इंसान को पैसे और ताल्लुक में से किसी एक चीज को चूज करने की ऑप्शन मिले तो इंसान पैसे को चूज करता है, और आपने भी वही किया। नहीं लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मेरे डैड इंसान को पहचानने में गलती कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरे डैड इंसान को पहचानने में नॉर्मली गलती नहीं करते, लेकिन आपकी एक्टिंग की काबिलियत ने शायद उनके इस फन को भी मात दे दी। नहीं आज़र, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये गलत You don't have to explain anything. एक्सप्लेन वहाँ किया जाता है जहाँ रिश्ता निभाने की नीयत से कायम किया जाए। लेकिन आपने तो रिश्ता निभाने की नीयत से कायम ही नहीं किया। आप तो मुझे बर्बाद करने के लिए आई थी। और देखा, मैं हो गया बर्बाद। एक फैमिली बनाने के चक्कर में